क्वेश्चन 5 में हमें कह रहे हैं चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। एक बात ध्यान रख लो हमेशा, कोई भी डिजिट 0 से तभी एंड कर सकती है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 460 हो गया, 790 हो गया। कोई भी डिजिट 0 से तभी एंड कर सकती है जब उसके प्राइम फैक्टर्स 2,5 हो। ये लर्न करने वाली बात है। 2,5 उसके प्राइम फैक्टर्स हमेशा होंगे ही होंगे, तभी वो डिजिट के आगे 0, तभी वो डिजिट मतलब 10 होगी, 20 होगी, 460, 790, उसके आगे 0 नहीं हो सकता। अगर उसके आगे 0 नहीं है तो वो 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कोई भी डिजिट ले लो आप, कोई भी डिजिट के पीछे 0 लगा लो, उसके हमेशा उसके चेक कर लो कि उसके प्राइम फैक्टर्स में हमेशा 2,5 आएंगी। अब जैसे मैंने ले लिया 20 ले लिया, चलो 20 ले लिया, इसके प्राइम फैक्टर्स करें 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, आए ना 2 और 5, 2 भी आया 5 भी आया। जिसके भी पीछे 0 होगा उसके प्राइम फैक्टर्स में हमेशा 2,5 आएगा ही आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है। अब देखो ये कहना है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, कैन एंड विद डिजिट 0। मैंने बताया 0 एंड में लाने के लिए मतलब ये 2 और 5 का प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अब इसके हम 6 के n के तो हम प्राइम फैक्टर्स कर नहीं सकते, तो 6 की कर सकते हैं। 2 इंटू में 3 की पावर n। हियर अब हम देख सकते हैं, हियर वी कैन सी 6 डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर एज 5। इसके पास 2 प्राइम फैक्टर है पर 5 नहीं है, तो 6 की पावर n, हेंस 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। इतना इजी क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में एक ही लाइन लिखनी है, 6 के पहले प्राइम फैक्टर करने 2 इंटू 3, फिर उसके बाद लिखना है, ये लाइन बहुत जरूरी लिखनी है, वी कैन सी 6 डू नॉट हैव प्राइम फैक्टर एज 5। तो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ठीक है, दोनों जरूर होने चाहिए। किसी भी डिजिट के पीछे 0 हो तो उसके प्राइम फैक्टर्स दोनों जरूर होने चाहिए, 2,5। ये नहीं सिर्फ 2 से काम चल जाएगा, 3 से काम चल जाएगा, या 2 से काम चल जाएगा, 5 से काम चल जाएगा। दोनों ही होने चाहिए, 2,5 होने चाहिए पक्का, तभी उस डिजिट के पीछे 0 आएगा, वरना नहीं आएगा। आप कोई भी डिजिट ले लो करके देख लो, मैंने 20 के किए, आप 30 कर लो, 60 कर लो, 90 कर लो, 130 कर लो, उनका प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होंगे ही होंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5 और कॉम्पोजिट नंबर्स। हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, मैं बताता हूं हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके जब हम प्राइम फैक्टर्स करें ना तो 1 आए, कॉमा 1 और उसके अपने नंबर के अलावा, जैसे मैं 7 के प्राइम फैक्टर कर रहा हूं, नहीं 7 के नहीं, मैं जैसे 8 के प्राइम फैक्टर कर रहा हूं, ठीक है 8 के, तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, या 1 1 जा, ऐसे ये भी तो लिख सकता हूं मैं 1। तो कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन ही होती है उसके कोई भी नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स 1 के अलावा वो खुद और उसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। जैसे 8 का प्राइम फैक्टर 8 भी तो हो सकता है, ये 8 1 जा हो सकता है, तो 1 और उसके अपने के अलावा और कुछ भी होना चाहिए। जैसे इसका है 2, ये कॉम्पोजिट नंबर है। 8 का
1 भी हो सकता है, 1 भी प्राइम फैक्टर है, 1 8 जा 8 होता है। 2 भी हो सकता है, 2 4 जा 8 होता है। अब 8 1 जा 8 होता है, 8 भी हो सकता है। पर कई नंबर ऐसे होते हैं जो कॉम्पोजिट नंबर नहीं होते, जैसे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हो गए, जैसे हमारा 7 होता है, 7 के प्राइम नंबर करेंगे, ये सिर्फ अपने से जाएंगे और 1 से जाएंगे। कॉम्पोजिट नंबर में एक तो 1 से जाते हैं वो, एक तो अपने आप से जाते हैं और किसी से नंबर से भी जाते हैं। वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं जो हमारे सिर्फ वो अपने खुद के नंबर से जाते हैं और 1 से जाते हैं। पर कॉम्पोजिट नंबर वो अपने 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 नंबर के अलावा और 1 के अलावा और किसी नंबर से भी जा रहे होते हैं। अब मैं इधर का आपको करके दिखाता हूं। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13, इसको सबसे पहले कॉमन ले लूंगा 13 इसमें से, क्योंकि ये प्लस में है। 13 कॉमन लिया मैंने, 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 कॉमन लिया होगा, इसको जब खोल के देखोगे तो यही आएगा। तो 13 इंटू में 11 7 77 प्लस 1, 13 इंटू में 78। 78 को तो हम कितने सारे कर लेंगे फैक्टर्स, क्योंकि ये होता है 78 पीछे इवन नंबर है, इसके तो 2 से भी जाएगा ये। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ऐसे ही 3 1 जा 3 3 जा, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हुआ। बस इधर हम यही डेफिनेशन लिखेंगे, हियर नंबर इज हैविंग प्राइम फैक्टर्स other than 1 and itself। बस ऐसे करना है क्वेश्चन। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट था, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5, इसमें सबसे पहले 5 कॉमन ले लूंगा मैं। 7 इंटू 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, 7 6 जा 4, ये मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम। 7 6 जा 42, 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 42 को 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1008 प्लस 1, 51009। अब 1009 के तो मैं कितने सारे फैक्टर्स कर दूंगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, इसके देखो ये 5 भी फैक्टर आ गया, 1009 भी आ गया। दो फैक्टर तो मुझे यहीं पे अलग ही दिख रहे हैं, यहां भी दिख रहे हैं दो फैक्टर्स अलग दिख रहे हैं। इंटू में 1 भी होगा, यहां भी दो फैक्टर्स अलग दिख रहे हैं, इंटू में 1 भी होगा। तो ये हमारे क्या हो गए, कॉम्पोजिट नंबर्स हो गए। कॉम्पोजिट नंबर्स का मतलब ये है, वो एक तो अपने आप से चले जाएं, 1 अपने आप से डिवाइड हो जाए, एक तो 1 से डिवाइड हो जाए और किसी से भी डिवाइड हो। यहां तो ये 1 से हो ही रहे हैं, और हो सकता है अपने आप से भी हो रहे हो, कोई नंबर होगा। यहां तो 3 आ ही रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स आने चाहिए उसके, 2 से ज्यादा। एक तो वो खुद, जैसे 7 है, जैसे 8 है, उसका एक तो खुद आ जाए, वो 8 आ गया। एक तो 1 आ जाए, 1 भी आ गया, और एक और कोई भी आना चाहिए, जैसे 8 का 2 भी आएगा, 2 इंटू 4 8 होता है। इसको कंसेप्ट ध्यान से समझना, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। अब क्वेश्चन 7th, क्वेश्चन 7th बहुत इजी क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सो कह रहे हैं कोई सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के इधर उधर, मतलब जैसे हम पार्क्स में देखते हैं साइड में पाथ होता है ना, भागने वाला, रनिंग करने वाला। तो वो कह रहे हैं कि वो एक पाथ है, सर्कुलर पाथ है। कहते हैं सोनिया जो उस पाथ को कवर करने में टाइम लेती है, स्टार्टिंग पॉइंट से फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आने के लिए 18 मिनट लेती है।
और रवि जो लेता है वो 12 मिनट लेता है स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आने पे। जैसे ये कोई पार्क है, यहाँ से सोनिया ने स्टार्ट किया, यहाँ से गई वो, तो उसको लगे 18 मिनट्स, 18 लगे। ऐसे ही रवि गया, ये सोनिया गया, ऐसे ही जब रवि गया उसको वापस आने में लगे 12 मिनट, लिखा हुआ क्वेश्चन में रवि को लगे 12 मिनट। तो कह रहे हैं तो वो कितने टाइम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, वो एक टाइम पे निकले और एक ही डायरेक्शन में गए, वो भी इधर गया वो भी इधर गई, दोनों एक ही डायरेक्शन में गए, तो वो कह रहे हैं वो कितनी देर बाद एक साथ यहाँ पे मिलेंगे। एक बार में तो मिल नहीं सकते कि वो पहली बार में वो 18 मिनट में आ जाती है, वो 12 मिनट में आता है, 12 मिनट में आ जाता है, वो जल्दी आ जाता है, वो लेट आती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में कितनी देर बाद मिलेंगे, इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं हम, एलसीएम ऑफ 18, 12, इसका एलसीएम जो आएगा ना उस स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा इतने टाइम बाद मिलेंगे। 18 का एलसीएम क्या होगा, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे हम, 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 12 का करेंगे 2 इंटू में, ये आ गया। इसको हम सही तरह लिखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इसको हम सही तरह लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू में 3, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या होगा इसका, हमारा जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट वाली पावर, कॉमन क्या इधर 2, उसकी हाईएस्ट वाली पावर 2 का स्क्वायर, और कॉमन भी है इसमें, कॉमन क्या है 3, उसकी हाईएस्ट वाली पावर स्क्वायर, बस बाकी और तो कुछ हमारे पास बचा नहीं, तो और हम कुछ साइड में लिखेंगे नहीं इंटू में। तो 2 2 4 इंटू में 3 3 9, 4 9 36 मिनट्स आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है ये। गाइस अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में मेरे से पूछें, मैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आपको। और अगर गाइस फुल कोर्स मैथ्स ऑफ 10th क्लास पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे को। थैंक यू।